है ना? सो ध्यान देना सभी ने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अकाउंटिंग की दुनिया में अगर मैं ऐसा बोलूं, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद अगर कोई सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है तो वो ये, पहले तो आप लोगों को अकाउंटिंग करेक्ट करते आ जाना चाहिए, और अगर आप लोगों का अकाउंटिंग में कोई गलती हो गया तो उस गलती को सुधारने के लिए आपको रेक्टिफिकेशन ये वाला टॉपिक आना चाहिए। मैं अकाउंटिंग की गलतियों की बात कर रहा हूँ, जिंदगी के गलतियों की नहीं। सो अकाउंटिंग में पहले तो आप करेक्ट करो बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट बैलेंस अकाउंट फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड एंड वाइस वर्सा। एंड अगर कोई गलती हो जाती है तो विद द हेल्प ऑफ दिस टॉपिक हम लोग उन गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट? सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबने अच्छे से ध्यान देना है सभी ने, है ना? सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मेरे साथ साथ लिखेंगे, है ना? सारे बच्चे ध्यान देना, जो भी बच्चे देख रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा होगा, कुछ बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होगा, है ना? फ्यूचर में आप जब कभी भी देखो तो प्लीज मेरे साथ साथ में सारी चीजें लिखते रहना। सो ये टॉपिक का क्या कहना है, देखो मैं इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है आप लोगों का थ्योरी पार्ट और दूसरा है प्रैक्टिकल पार्ट। मेरे साथ साथ लिखो, पूरा टॉपिक दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी पार्ट के अंदर में हम लोगों को क्या करना है, गलतियों का नामकरण करना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एरर्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एरर्स। एंड प्रैक्टिकल पार्ट में यू हैव टू रेक्टिफाई द एरर्स, आप लोगों को उन गलतियों को सुधारना है, रेक्टिफाई द एरर्स। और थ्योरी पार्ट के अंदर में यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द एरर। तो दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आई क्या? सो थ्योरी पार्ट नोमेनक्लेचर, जस्ट आप लोगों को नाम पता करना है। प्रैक्टिकल पार्ट आपको एक्चुअल में उस गलती को सुधारना है, प्रैक्टिकल पार्ट आपको एक्चुअल में उस गलती को सुधारना है बेटा। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है सभी को? बढ़े थोड़ा सा आगे। सो प्लीज ध्यान देना, मैं अगर बात करूं थ्योरी पार्ट की तो गलतियों का नामकरण करना है। तो गलतियां कितने टाइप की हो सकती है, तो सब लोग मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। गलतियां कितने टाइप की हो सकती है? सबसे पहली गलती, एरर ऑफ, सबसे पहली गलती एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। दूसरी, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। और तीसरी गलती, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन। प्रिंसिपल, ओमिशन एंड कमीशन। एंड कुछ कुछ किताबों में आप लोगों को एक और टाइप का एरर देखने मिलेगा, कुछ कुछ किताबों में आपको एक और टाइप का एरर देखने मिलेगा, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। मेरे हिसाब से ये कोई सेपरेट टाइप नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर, जहां पे एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर रही है। वेट वेट वेट, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है क्या? तो सब लोग अच्छे से ध्यान देना, क्या क्या चीजें हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो सब लोग सबसे पहले ध्यान दो, मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये वाला टॉपिक आप लोगों का स्टार्ट कर चुका हूँ। ये टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक के अंदर में बेसिकली दो पार्ट पढ़ना है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थ्योरी पार्ट के अंदर में सबसे पहले हम लोग गलतियों का नामकरण करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग गलतियों को सुधारेंगे। नाम की अगर मैं बात करूँ तो एरर्स की तीन टाइप है, प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन। चौथी को टाइप है मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, कंपेंसेटिंग। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी क्या? अब मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एक चीज बता दो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, गलतियां सुधारना है। गलतियां कौन सुधार पाएगा? कौन इंसान गलती सुधार पाएगा? जिसको सबसे पहले तो करेक्ट क्या है ये पता है, जिसको सबसे पहले तो करेक्ट क्या है ये पता है, तो वो ही गलती सुधार पाएगा। जिसको करेक्ट क्या है ये मालूम ही नहीं, जिसको करेक्ट क्या है ये मालूम ही नहीं है, तो वो गलती सुधार ही नहीं पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी एरर, you must have the knowledge of what is going to correct। करेक्ट अगर आपको पता है तो ही आप गलती सुधार पाओगे। पता चला आपको करेक्ट क्या है, सही क्या है, वो पता ही नहीं, तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर ही नहीं पाओगे। और करेक्ट क्या है, इस ब्रह्मांड का अटूट सत्य है, अकाउंटिंग के ब्रह्मांड का अटूट सत्य है। डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं तो क्रेडिट करो। एंड क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होते हैं तो डेबिट करो। ये ही एक अटूट सत्य है अकाउंटिंग की दुनिया का। अब अगर आपने अकाउंटिंग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के रूल्स के हिसाब से नहीं किया, दैट मीन्स आपने कुछ तो गलत कर दिया, दैट मीन्स आपने गलत किया। और वो जो गलत किया वो ही तो है अकाउंटिंग एरर, और उन्हीं एरर्स को हम लोगों को रेक्टिफाई करना है। ये बात समझ में आ रही सभी को? पक्की बात। आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। सो बच्चों प्लीज ध्यान देना, आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न थ्योरी पार्ट ऑफ दिस टॉपिक।
गलतियों को हम लोगों को सुधारना है, हम लोगों को गलतियों को क्या करना है, सुधारना है। देखो कैसे सुधारना है मैं बताता हूँ, है ना, और नामकरण भी करना है। तो पहले गलतियों का नाम देख लेते हैं और उसके बाद कैसे सुधारना है वो बता देता हूँ। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी क्या होता है, जब कभी भी आपने एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, जब कभी भी आपने एसेट को क्या ट्रीट किया बच्चों, एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, बरोबर है। जब कभी भी आपने एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या वाइसे वर्सा, देखो तो जरा, आपने अकाउंटिंग करते वक्त एसेट को क्या ट्रीट कर दिया, एक्सपेंस, या फिर वाइसे वर्सा आपने एक्सपेंस को क्या ट्रीट कर दिया, एसेट, है ना। एसेट को गलती से एक्सपेंस बना दिया, एक्सपेंस को एसेट बना दिया। सर इसका एग्जांपल दो। बहुत सिंपल है, आपने कार परचेज किया तो कार अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, आपने कार की जगह परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया। कार खरीदा तो कार अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, बच्चों ने क्या किया, कार परचेज, उसके अंदर में परचेज वर्ड देख करके कार को डेबिट करने की जगह परचेज को डेबिट कर दिया। बोलो ये कौन सी गलती कर दी, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि यहाँ पे आपने एसेट को गलती से एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। यानी कार ये कैपिटल आइटम था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कैपिटल असेट था, कैपिटल असेट को आपने रेवेन्यू आइटम बना दिया। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या, कैपिटल को आपने क्या ट्रीट कर दिया, रेवेन्यू, कैपिटल आइटम को रेवेन्यू, या वाइस वर्सा, रेवेन्यू आइटम को आपने कैपिटल ट्रीट कर दिया। अगर इसमें से कोई आप गलती करते हो बच्चों, अगर आप इसमें से कोई गलती करते हो तो आपने कौन सी गलती किया बताओ तो जरा, आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया। आपने गलती से एसेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या एक्सपेंस को एसेट, या फिर आपने कैपिटल को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर दिया या रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम ट्रीट कर दिया। अगर आप इसमें से कोई गलती करते हो तो डेफिनेटली आपने कौन सी गलती किया है बच्चों बताओ तो जरा मुझे, आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया, आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया, राइट। सारे बच्चे साथ में हैं, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी। बढ़े हम लोग थोड़ा सा आगे। नाउ एरर ऑफ ओमिशन, नाउ एरर ऑफ ओमिशन, है ना। देखो तो एरर ऑफ ओमिशन की अगर मैं बात करूं तो क्या चीज है, प्लीज ध्यान देना, होना प्लीज ध्यान देना। कुछ तो छूट गया है, ओमिट होना मतलब कुछ तो छूट गया है। जैसे समथिंग हैव बीन ओमिटेड, 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 कुछ तो छूट गया है। क्या छूटा है, मे बी आपकी रिकॉर्डिंग छूट गई है, मे बी आपकी रिकॉर्डिंग छूट गई है, मे बी पोस्टिंग छूट गया है, मे बी बैलेंसिंग छूट गया है, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, मे बी आप लोगों ने इनर कॉलम का टोटल आउटर कॉलम में नहीं लिखा है, मे बी आपका टोटलिंग छूट गया है, बरोबर है। मे बी ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, आपने बैलेंसिंग तो कर लिया, याद आ रहा है ना पूरा अकाउंटिंग साइकिल। बच्चों आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स हुआ रहना चाहिए। जिस मोमेंट पे आप लोग अभी ये देख रहे हो, है ना, जिस मोमेंट पे आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक देख रहे हो, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों का बेसिक हो गया है, राइट। सो आप याद आ रहा है आप सबको, हमने पूरा एक साइकिल बनाया था जिसके अंदर में बिजनेस, बिजनेस के अंदर में होते हैं ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन को करना है रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के बाद प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये सारी चीजें हम लोगों को देखना। तो बच्चों इसमें से कोई एक भी स्टेप अगर छूट जाती है तो दैट मीन्स आप लोगों का कौन सा एरर हो गया बच्चों, एरर्स ऑफ ओमिशन। आपका कौन सा एरर हो गया है, एरर्स ऑफ ओमिशन, राइट। सो एरर्स ऑफ ओमिशन नाम में ही मीनिंग है, कुछ तो छूट गया, समथिंग समथिंग हैव बीन ओमिटेड, मे बी रिकॉर्डिंग, मे बी पोस्टिंग, मे बी बैलेंसिंग, मे बी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एरर है वो है एरर्स ऑफ कमीशन। अब ये एरर्स ऑफ कमीशन बड़ी ही अजीबोगरीब है, ध्यान से सुनना। अगर कोई एरर, वन मोर टाइम मेरे सेंटेंस में गहराई है प्लीज सुनना, अगर कोई एरर एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, अगर कोई एरर एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, तो समझ जाओ बचा कुचा तू मर, तू जा करके मर। तू कौन सा एरर है, एरर्स ऑफ कमीशन। सो ध्यान देना सारे बच्चे, अगर कोई एरर एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, ओमिशन नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बैलेंसिंग फिगर, वो एरर कौन सा है, पक्के में एरर ऑफ कमीशन है। सर इसका मतलब जब कभी भी हम लोग गलतियों का नामकरण करेंगे, जब कभी भी हम लोग गलतियों का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या, उसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि एरर ऑफ ओमिशन है क्या। अगर नहीं है तो पक्के में बैलेंसिंग फिगर वो क्या है बेटा, एरर ऑफ कमीशन है। ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को। सो जब कभी भी आप गलतियों का नामकरण करेंगे तो यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस,
वेदर दैट एरर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, नहीं है तो एरर ऑफ कमीशन। सो सबसे पहले आप उस एरर को पूछोगे, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? और कैसे चेक करना एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है कि नहीं है? कि अगर उस एरर के अंदर में एसेट को एक्सपेंस या एक्सपेंस को एसेट, ऐसे टाइप की कोई गलती हुई है, या फिर उस एरर के अंदर में कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट किया है, इस टाइप की अगर कोई गलती हुई है, तो बच्चों वो एरर कौन सा रहेगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। या फिर अगर ये नहीं है तो अगला सवाल पूछना है, हे एरर बता क्या कुछ छूट गया है? रिकॉर्डिंग छूट गई है, पोस्टिंग छूट गई है, बैलेंसिंग छूट गया है, यस और नो? इनर कॉलम का टोटल आउटर कॉलम में लिखना भूल गए, या फिर पोस्टिंग बैलेंसिंग हो गया बट वो वाला अकाउंट ट्रायल बैलेंस में लेना भूल गए। अगर इस टाइप की कोई एरर होती है तो वो डेफिनेटली क्या है बेटा? एरर ऑफ ओमिशन है, कुछ तो छूट गया है, राइट? और अगर प्रिंसिपल भी नहीं है, ओमिशन भी नहीं है, तो बच्चा पूछा क्या रहेगा बच्चों? एरर ऑफ कमीशन। सो ध्यान देना सारे बच्चों ने। अब कंपेंसेटिंग एरर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कंपेंसेटिंग एरर्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दो सारे बच्चे। जहां पे एक या एक से ज्यादा एरर किसी दूसरे एक या एक से ज्यादा एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर रही है। कोई तो एक एरर की वजह से डेबिट बढ़ गया, किसी दूसरे एरर की वजह से क्रेडिट बढ़ गया, तो ये दोनों एरर के ग्रुप को बोलेंगे कंपेंसेटिंग एरर। अब समझ में आया मैं कंपेंसेटिंग एरर को सेपरेट टाइप क्यों नहीं बोल रहा था? इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर। कंपेंसेटिंग एरर इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर। ये बात समझ में आ रही है सभी को? सो मैं ऐसा लिख लेता हूं, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर, ग्रुप ऑफ एरर्स wherein one or more errors compensate, nullify कर रहे हैं the effect of other one or more errors। जहां पे कोई तो एक या एक से ज्यादा एरर किसी दूसरे एक या एक से ज्यादा एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर रही है, हम लोग उस टाइप के एरर्स को क्या बोलेंगे बच्चों? कंपेंसेटिंग एरर। ये बात समझ में आई क्या सभी को? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? बढ़े थोड़ा सा आगे, पक्की बात? डन। सो अब ध्यान देना, मैं वन बाय वन एक एक एरर को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना? अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, सारे एरर्स के मैं वन बाय वन एग्जाम्पल बताता हूँ, और आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ में वो सारे एग्जाम्पल्स लिख लेना है। सो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ अबव एरर्स, एग्जाम्पल्स ऑफ अबव एरर्स। जल्दी जल्दी से लिखो तूफान की रफ्तार से, हम लोगों को सबके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। सो समझो, सबसे पहले मैं किसका लिख रहा हूँ? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। देखो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, कार परचेज्ड, लिखना बेटा मेरे साथ साथ में, कार परचेज्ड बट wrongly debited to purchase account, कार परचेज बट wrongly debited to purchase account, है ना? यहाँ पे हुआ क्या है बेटा? कार अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कार अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, बट कार की जगह इन्होंने गलती से किसको डेबिट कर दिया? परचेज को, बरोबर है? यहाँ पे कार अकाउंट ये एसेट है, एसेट की जगह गलती से इन्होंने किसको डेबिट कर दिया? एक्सपेंस को, रेवेन्यू आइटम को, एक्सपेंस को। कैपिटल आइटम था, कैपिटल की जगह गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, देयरफॉर ये हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये बात समझ में आई? उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा एक और एग्जांपल ले लो, दूसरा एक और एग्जांपल ले लो। अब मैं ले रहा हूँ एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। अच्छा, इसके एरर ऑफ प्रिंसिपल के और भी एग्जांपल्स, गौर से सुन। जैसे मशीनरी लेकर के आया, मशीनरी को अब मुझे इंस्टॉल करना है, राइट? इंस्टॉलेशन के लिए मैंने सैलरी वेजेस वगैरह दिए होंगे एम्प्लॉय को, कभी कभी अपने एम्प्लॉय से हम लोग मशीन इंस्टॉल करते तो उसको हम लोग सैलरी देते। तो मशीनरी इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन के लिए मैंने कैपिटल और अपना सॉरी क्या बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस इनकर किए, राइट? तो वो इंस्टॉलेशन चार्जेस कौन सा एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट अकाउंटेंट ने गलती से उसको रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दिया, क्या करना चाहिए था? मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था।
क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट की वैल्यू में ऐड होता है। मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, उस गधे ने गलती से इंस्टॉलेशन चार्जेस और वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया। तो बोलो कौन सी गलती हो गई? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर दिया, मतलब कौन सा गलती है बच्चों? एरर ऑफ प्रिंसिपल। नाउ अगला एग्जांपल लिखो एरर्स ऑफ ओमिशन का। एरर्स ऑफ ओमिशन, है ना? ट्रांजैक्शन हो गया, मान लो गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड बट नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, ये एरर्स ऑफ ओमिशन है। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज 1000, कॉमा omitted to be posted into सेल्स अकाउंट, या तो सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग छूट गया और कैश अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, बरोबर है क्या? ये दोनों भी क्या है? एरर्स ऑफ ओमिशन के एग्जांपल है। उसके बाद में ओमिटेड टू बैलेंस, अकाउंट का बैलेंस करना ही भूल गए। एग्जाम्पल, जैसे कोई एक अकाउंट है, मान लो सेल्स अकाउंट है, कैश अकाउंट, कार अकाउंट, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, है ना? यहाँ पे माल बेचा 100 रुपये, है ना? बाद में और माल बेचा, पार्टी अकाउंट, डेटर 200, बैलेंसिंग करना ही भूल गए। यहाँ पे बैलेंस लिखना चाहिए था 300, बट ये ओमिट हो गया, ओमिटेड, ओमिटेड। बताओ बच्चों कौन सा एरर हो गया? एरर्स ऑफ ओमिशन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला एक और लिख लो इसके अंदर में, ओमिटेड टू ट्रांसफर प्रीवियस पेज टोटल, प्रीवियस पेज टोटल टू नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज टोटल टू द नेक्स्ट पेज। पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे लिखना ही भूल गए, पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे लिखना भूल गए। ये बात समझ में आ रही सभी को? डन। उसके बाद में प्लीज ध्यान देना, अगला जो एरर है वो है अपना एरर्स ऑफ कमीशन। अब ध्यान दो सारे बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है थर्ड, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ कमीशन। अब आप सभी को मैंने इसके लिए ये तो बता दिया था ऊपर में, कि ऊपर में मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया था कि बैलेंसिंग फिगर एरर्स ऑफ कमीशन रहेगा, बैलेंसिंग फिगर एरर्स ऑफ कमीशन रहेगा। बट अब कौन कौन सी बैलेंसिंग फिगर एरर्स ऑफ कमीशन है, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, अब तक जो मैंने बताया वो समझ में आया सभी को? अभय, एवेंजर्स, राइट? आप दोनों को भी ये समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक जो भी मैंने बताया, इसके अंदर में किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनीबडी। अब तक जो मैंने चीजें बताई क्या ये समझ में आए? पक्की बात। देखो आप लोगों का बेसिक्स आपने देख लिया है, डिप्रिसिएशन आपने टॉपिक देख लिया, हमारा थर्ड टॉपिक रेक्टिफिकेशन यहाँ पे चल रहा है। इसके अंदर में किसी बच्चे को कोई तकलीफ अब तक जो भी बताए? पक्का क्लियर है सारे बच्चे? डन। सो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है एरर्स ऑफ कमीशन। अब मैं एरर्स ऑफ कमीशन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान जो एरर एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, जो एरर एरर्स ऑफ कमीशन नहीं है, वी हैव टू क्लासिफाई ऑल सच एरर इन द एरर्स ऑफ कमीशन, बरोबर? सब अच्छे से ध्यान दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सारी एरर्स ऑफ कमीशन में कौन कौन सा आएगा, और आपको सीक्वेंस फॉलो करना है, राइट? याद आ रहा है सभी को? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो सीक्वेंस की जो मैं बात कर रहा था, सो सबसे पहले आप ये चेक करोगे, हे एरर बता क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? अगर ये भी नहीं है तो फिर आप ये देखोगे कि हे एरर बता क्या एरर ऑफ ओमिशन है क्या? और ये भी नहीं है तो थर्ड आप लोग चेक करोगे, हे एरर बता क्या एरर ऑफ कमीशन है क्या? ये बात समझ में आए? कंपेंसेटिंग एरर इट इज नॉट अ टाइप ऑफ एरर, बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। सब ध्यान देना, मैं एरर ऑफ कमीशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है, और जो गलत हुआ है, यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है, और जो गलत हुआ है ना बच्चों, वो जो गलत है वो ना ही एरर ऑफ प्रिंसिपल है,
और ना ही वो एरर ऑफ ओमिशन है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, एक बार प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, देखो तो यहाँ पे हुआ है, मान लो रॉन्ग रॉन्ग अकाउंट में फिगर लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट में फिगर लिख दिया, या फिर रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, या फिर रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट हो गया, या फिर रॉन्ग अमाउंट हो गया, या फिर रॉन्ग साइड में लिख दिया, या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया, या फिर रॉन्ग टोटलिंग कर दिया। बरोबर है क्या? या तो रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग साइड में लिख दिया, रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, या फिर रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम इनर टू आउटर कॉलम, या फिर लास्ट में रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस पेज टू नेक्स्ट पेज। ओ भाई साहब, तुम समझ रहे हो, ये सब एरर ऑफ कमीशन है। अब समझ में आया मैंने तब बैलेंसिंग फिगर क्यों लिखा था, क्योंकि वहां पे उस चार्ट के अंदर में इतनी सारी एरर्स लिखता है, 1 2 3 4 5 6 7, सब वहां पे लिखना पॉसिबल नहीं था। ये बात समझ में आ रही सभी को? सो ये जो सारी गलतियां है, ये सारी गलतियां एरर ऑफ कमीशन क्यों है मालूम है? ये सारी गलतियां एरर ऑफ कमीशन क्यों है मालूम है? क्योंकि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि ये एरर ऑफ ओमिशन नहीं है। अगर कोई एरर ना ही एरर ऑफ प्रिंसिपल है, अगर कोई एरर ना ही एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना ही एरर ऑफ ओमिशन है, तो हम लोग उस टाइप के एरर को क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन। अगर कोई एरर ना ही एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ना ही एरर ऑफ ओमिशन है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, हम लोग उसे क्या बोलने वाले बच्चों, बताओ तो जरा। एरर ऑफ कमीशन। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? पक्की बात? डन? आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। चल, ऑल सेट। अब मैं वन बाय वन इन सबके एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम्पल्स के मदद से ही हम लोग चीजों को समझते हैं, और उसके बाद हम लोग इसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? सारे बच्चे मेरे साथ में रहना। आ जाओ। सो रॉन्ग अकाउंट मतलब क्या होता है, देखो जरा ध्यान देना। मैं एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, गुड्स गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू गीता, गीता, गुड्स सोल्ड टू गीता, बट wrongly wrongly डेबिटेड टू बबीता। माल बेचा गीता को, गीता की जगह गलती से डेबिट कर दिया बबीता को, रॉन्ग अकाउंट हो गया, है ना? रॉन्ग अमाउंट, ध्यान देना। गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड वर्थ रुपीस, वर्थ रुपीस 100, बट wrongly written as 1000 और 10 रुपीस। बरोबर ना बच्चों? गलती से कितना लिख दिया? 1000, रॉन्ग अमाउंट हो गया, रॉन्ग साइड। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सिया, कॉमा wrongly credited हर अकाउंट। हमने सिया को गुड्स सेल किया था, हमने सिया को गुड्स सेल किया था, हमने सिया को गुड्स सेल किया था ऑन क्रेडिट, हमने सिया को गुड्स सेल किया था ऑन क्रेडिट, हमने सिया को गुड्स सेल किया था ऑन क्रेडिट, बट गलती से बट गलती से क्या हुआ, है ना? उसको डेबिट करना चाहिए था, तो मैंने उसके अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, है ना? रॉन्गली क्रेडिटेड और पोस्टेड, रॉन्ग पोस्टिंग हो गया है, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, रॉन्ग साइड पोस्टिंग, पोस्टिंग रिलेटेड एरर से।
है ना? पोस्टिंग रिलेटेड एरर को सिंगल साइड एरर बोलते हैं। लाल लाइन के ऊपर लिख लेना। सर डबल साइड एरर मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों में गलत हुआ। सिंगल साइड मतलब डेबिट या क्रेडिट दोनों में से एक ही जगह गलत हुआ। या तो डेबिट में गलत हुआ या तो क्रेडिट में गलत हुआ। ये सिंगल साइड एरर्स है। ध्यान रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट आगे हम लोगों को काम आने वाला है। ध्यान रखना बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा। सिंगल साइड एरर जो यहाँ पे बोला हुआ है, राइट? सो रॉन्ग बैलेंसिंग, ध्यान से सुन। यहाँ पे रॉन्ग बैलेंसिंग के लिए एक अकाउंट ही बना करके बता देता हूँ ना आपको, है ना? ये देखो, रॉन्ग बैलेंसिंग, ये देखो, ये मान लो एक कोई तो अकाउंट है, इसमें इस साइड में 100, इस साइड में 20, बैलेंसिंग फिगर कितना आना चाहिए था? 80, गलती से लिख दिया 70, ये हो गया रॉन्ग बैलेंसिंग। रॉन्ग बैलेंसिंग, बरोबर ना बच्चों? ये भी सिंगल साइड एरर है। किसी एक अकाउंट का अमाउंट गलत है तो ट्रायल बैलेंस में जब ये जाएगा तो या तो डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट का अमाउंट गलत होगा या तो क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट का अमाउंट गलत होगा। कोई तो एक अकाउंट का अमाउंट गलत हो गया, ये भी सिंगल साइड एरर है। मैं कौन कौन सी सिंगल साइड एरर है वो भी आप लोगों को लिख करके दे दूंगा, डोंट वरी। हाँ बच्चों, उसके बाद रॉन्ग टोटलिंग हो गया। रॉन्ग टोटलिंग के लिए भी एक अकाउंट बना करके बता देता हूँ ना बच्चों। रॉन्ग टोटलिंग के लिए भी एक अमाउंट बता देता हूँ। आपने टोटल गलत कर दिया, इधर की टोटल 100, 20, यहाँ पे 80, 20, टोटल करना चाहिए था बेटा यहाँ पे 100, अपना यहाँ पे 80, 40, टोटल आना चाहिए था 120। आपने गलती से टोटल लिख दिया, आपने गलती से टोटल लिख दिया आपको समझाने के लिए 130। रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग टोटलिंग। या फिर ये देखो, आप टोटल करने वाले थे यहाँ पे ये कुछ आइटम्स का, ये टोटलिंग गलत कर दिया, रॉन्ग टोटलिंग। रॉन्ग टोटलिंग, ये बात समझ में आ रही सभी को? सो ये भी एरर ऑफ कमीशन है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना, रॉन्ग अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम इनर कॉलम टू आउटर कॉलम, है ना? प्लीज ध्यान दें। ये देखो, ये इनर कॉलम है, ठीक है? मैं इनर कॉलम बना रहा हूं यहाँ पे, ये इनर कॉलम है। ये देखो, ये इनर कॉलम, ये इनर कॉलम में था 10 और ये 20, आउटर कॉलम में 30 लिखना चाहिए था, गलती से 300 लिख दिया। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग, रॉन्ग। और यहाँ पे पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे, ये देखो ये पिछला पेज है, ये पिछला पेज है, ये अगला पेज है। पिछले पेज की टोटल थी आपको समझाने के लिए 10, अगले पेज पे लिख दिया 100। पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। ये सारी गलतियां समझ में। अब मैं गलतियों के नाम लिख रहा हूँ। देखो, यहाँ पे ये जो एरर है, गुड सोल्ड टू गीता बट रॉन्गली डेबिटेड टू बबीता, बरोबर है ना? हमने गीता को माल बेचा, गीता को डेबिट करने की जगह बबीता को डेबिट कर दिया, बरोबर? रॉन्ग अमाउंट, ये सिंगल साइड एरर है, लिख लो ऐसा, सिंगल साइड एरर। बाद में ये भी सिंगल साइड एरर है, ये भी सिंगल साइड एरर है, किसी एक ही अकाउंट या बैलेंस पे इंपैक्ट आने वाला है। ये भी सिंगल साइड एरर है, ये सब सिंगल साइड एरर है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ जी मैम। चल, आ जाओ। सो अब ध्यान देना सारे बच्चे, आ जाओ। सो ये भी सिंगल साइड एरर आपका, सिंगल साइड एरर, सिंगल साइडेड एरर, सिंगल साइडेड एरर, ये भी सिंगल साइडेड एरर। जब कभी भी किसी एक अकाउंट या किसी एक जगह पे जब इंपैक्ट होता है तो हम लोग उस टाइप के एरर को सिंगल साइडेड एरर बोलेंगे। ये बात समझ में आई कि सभी को? पक्की बात? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो एक बार पहले पूछो, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। सो हमने आज क्या किया? हमने गलतियों का नामकरण किया। हमने आज क्या किया बच्चों? हमने गलतियों का नामकरण किया।
बताओ तो जरा मुझे एक बार, जितनी भी गलतियां हमने लिखी क्या सभी का नामकरण गलती आ जाएगा सभी को? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके लिए सी नेक्स्ट पेज, सी नेक्स्ट पेज, बरोबर है, जहां पे हम लोग ये सारी एरर्स को एक्सप्लेन किए, एरर्स ऑफ कमीशन को। ऑल सेट, पक्का? क्या अब आपको गलतियों का नामकरण करना आ जाएगा? राइट। अब उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है आपका प्रैक्टिकल पार्ट। ये है प्रैक्टिकल पार्ट, जहां पे आपको प्रैक्टिकली एक एक एरर्स को, है ना, ये भी सी नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, अगले पेज में हम लोग इसको देखेंगे। चलो यहाँ पे लिखो, नाउ हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स। लिखो बेटा, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज अच्छे से ध्यान दो। नाउ हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स, एरर्स को कैसे सुधारना है, वो वाला पार्ट अब हम लोगों को पढ़ना है ना। सो बहुत सिंपल है, इसके दो तरीके, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट। शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं तो इसके दो तरीके हैं, है ना, सब लोग अच्छे से ध्यान देना। एक है शॉर्टकट और दूसरा है लॉन्ग कट। एक है शॉर्टकट, दूसरा है लॉन्ग कट। शॉर्टकट में वी हैव टू जस्ट फॉलो द टू स्टेप्स, और लॉन्ग कट के अंदर में हम लोगों को फॉलो करना है 4 स्टेप्स। ये किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है बेटा, ये अपनी क्लास के अंदर में अपन ये सारे तरीके समझेंगे। जनरली काफी सारी किताबों में लॉन्ग कट वाला तरीका दिया रहता है, मैं आप लोगों को इन क्लासेस में एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, वो आपने अच्छे से समझना है। राइट, पक्की बात, डन। सो इतना कह के ये बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसका सेकेंड पार्ट प्रैक्टिकल वाला। आज हमने कौन सा पार्ट कंक्लूड किया? थ्योरी पार्ट, है ना, कि गलतियों का नामकरण कैसे करेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ओमिशन है कि कमीशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे, और प्रैक्टिकल पार्ट करते ही हम लोग इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आपके एमसीक्यू बैंक के। डन, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। सो सीए में इंटर के अंदर में सेम आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है। एक बार देखो, जरा मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज ध्यान देना बच्चों। दिख रहा है सभी को? एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर ऑलरेडी हमारा एक सेशन हमने देख लिया है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। याद आए? लास्ट सेशन के अंदर में हमने एकदम डिटेल में प्यारे तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये वाला जो हमने पार्ट है ना, ये हमने स्टार्ट किया था बच्चों। राइट, और हमने डिटेल में समझा था बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या, है ना। सो आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ना प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे अच्छे से। सो पूरे टॉपिक को मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दो पार्ट के अंदर में डिवाइड किया है। लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर में हमने थ्योरी पार्ट पूरा देखा था। थ्योरी पार्ट के अंदर में वी हैव टू, है ना, वी हैव टू जस्ट नेम द एरर, नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट हमने देख लिया था कि गलतियों का नामकरण करना है ना। एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है कि कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल की मैं बात करूं तो आपने किस टाइप की गलती की है, एसेट को एक्सपेंस ट्रीट किया या वाइस वर्सा, या एक्सपेंस को एसेट ट्रीट कर दिया होगा, या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट किया या रेवेन्यू को कैपिटल। अगर आपने इसमें से कोई गलती किया तो समझ जाओ आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है। एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया और वाइस वर्सा, या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। सो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल रहेगा, इन दोनों में से कोई एक गलती कर दिया तो। दिख रहा है सभी को? एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या कैपिटल को रेवेन्यू और वाइस वर्सा। अगर ये नहीं है तो दूसरा कौन सा है? एरर ऑफ ओमिशन। सीक्वेंस फॉलो करना है, पहले आप चेक करोगे, जब भी आप एरर को देखोगे तब आप बोलोगे हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। अगर उसने बोला ना, तो उससे अगला सवाल पूछना, हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ ओमिशन है क्या, है ना। एक सेकेंड ना बच्चों, मैं थोड़ा सा ये चेंज कर देता हूँ। हाँ, अगला सवाल आप क्या पूछोगे? हे एरर बता क्या तू एरर ऑफ ओमिशन है क्या। सारे बच्चे साथ में रहना। राइट, ओके, ऑल सेट। और एरर ऑफ ओमिशन में बेसिकली क्या रहेगा बच्चों, बताओ तो जरा। एरर ऑफ ओमिशन में रहेगा कुछ तो छूट गया है, मे बी
आप लोगों का प्लीज एक सेकंड ना, सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। कुछ तो छूट गया है, मे बी रिकॉर्डिंग छूट गई है, मे बी पोस्टिंग छूट गया है, या मे बी आपका बैलेंसिंग छूट गया है, मे बी इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में लेना भूल गए, मे बी पिछले पेज की टोटल नेक्स्ट पेज पे लेना भूल गए, है ना, मे बी टोटलिंग भूल गए। तो ये कुछ छूट गया है आपका, तो वो कौन सा एरर रहेगा? एरर ऑफ ओमिशन। और अगर एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है तो तीसरा और आखिरी, बोलो बच्चों, वो क्या रहेगा? डेफिनेटली एरर ऑफ कमीशन, राइट। और कंपेंसेटिंग एरर एज पर माय ओपिनियन ये सेपरेट कोई टाइप नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ एरर, जहां पे कोई तो एक या एक से ज्यादा एरर किसी दूसरे एक या एक से ज्यादा एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर, यस और नो, तो हम लोग उस ग्रुप को कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। ये बात समझ में आया क्या? सो ये थियरी वाला पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में हर टाइप के कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताए थे, राइट। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है वो भी हमने देखा था। एरर ऑफ कमीशन को काफी डिटेल में समझा था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, और आपने मेरे ख्याल से ये सारी चीजें लिख करके आपके पास में रखी होगी, राइट। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पार्ट। सो हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स, आप एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करोगे? तो सब लोग अच्छे से ध्यान देना। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, के एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करना है। सब लोग साथ में रहना बच्चों, आज। सो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज ध्यान दो, है ना। विथ योर परमिशन मैं बैठता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट लिखवा के देना है। सो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, मैं एरर्स को रेक्टिफाई करने जा रहा हूँ बेटा, ठीक है? करे, मैंने रेक्टिफाई करना है, इसके लिए दो तरीके बताए थे। प्रैक्टिकल पार्ट है आपका इस टॉपिक का, दो तरीके मैंने बताए थे। एक शॉर्टकट है, सॉरी बताए नहीं थे, बस हेडिंग लिख करके दिया था। एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट, राइट। सारे बच्चे साथ में हैं? आवाज आ रहा है सभी को? एनी बारी? सब लोग साथ में बच्चों, पक्का? बड़े हम लोग आगे। सो प्लीज ध्यान देना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम बच्चे ये रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं। सो रेक्टिफिकेशन का इसके पहले वाला भी लेक्चर देखना, उसके बगैर आप आगे मत जाना, राइट। सो मुन्ना प्लीज ध्यान दो। सो मैं गलतियों को एक्चुअल में रेक्टिफाई कर रहा हूँ। अब तक हमने जो देखा वो थ्री पार्ट का और प्रैक्टिकल पार्ट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हम लोगों को रेक्टिफाई करना है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली चाहे गलती का नाम कुछ भी हो, गलती का नाम कुछ भी हो, प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर, कुछ भी नाम हो, रेक्टिफाई करने का प्रैक्टिकल पार्ट का तरीका बिल्कुल सेम है। एरर के नाम के हिसाब से तरीका चेंज नहीं होने वाला है। वॉट एवर द नेम ऑफ द एरर, आपका रेक्टिफाई का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, राइट। सो सब लोग प्लीज ध्यान देना, अब मैं गलतियों को रेक्टिफाई करता हूँ। पहले शॉर्टकट बताता हूँ, फिर लॉन्ग कट बताऊंगा। सो पहला वाला तरीका देखो, पहले शॉर्टकट हम लोग तरीका देखेंगे। सो हाउ टू रेक्टिफाई शॉर्टकट, मैंने दो तरीके बताए थे आपको लास्ट लेक्चर में, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉर्टकट जो तरीका है वो बता रहा हूँ। इसमें कितनी स्टेप फॉलो करना है? जस्ट वी हैव टू फॉलो द टू स्टेप्स। और आपको ये दो स्टेप सिर्फ कहीं देखने नहीं मिलेगी बच्चों, एक्सेप्ट रीश मथारिया के लेक्चर में, है ना। सो अच्छे से ध्यान देना। सो बहुत सिंपल है, सब लोग ध्यान दो, आ जाओ। सो मुन्ना, अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ और फिर उसके बाद उसको रेक्टिफाई करके बता दो। एक एग्जांपल लिखते हैं, गुड्स गुड्स सोल्ड सोल्ड वर्थ ₹100 टू गीता गीता, कॉमा, wrongly debited टू बबीता। गीता को माल बेचा, गलती से बबीता को डेबिट कर दिया। सो ध्यान देना, तो यहाँ पे हुआ क्या? अब दो स्टेप, जो शॉर्टकट तरीका है वो शॉर्टकट तरीके से मैं बता रहा हूँ। क्या थी बेटा? दो स्टेप देखना जरा। जो गलत हो गया है ना, जो गलत हुआ है, जो गलत हुआ है उसे रिवर्स करो, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। और क्या करना चाहिए था? व्हाट रिक्वायर्ड टू बी डन, व्हाट रिक्वायर्ड टू बी डन, उसे अभी करो, डू इट नाउ। बहुत सिंपल। अब ये लिखना जितना आसान है ना, करना उससे भी ज्यादा आसान है। प्लीज समझना, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था उसे अभी कर दो। क्या बोला मैंने, समझ में आया? जो गलत हुआ है उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था उसे अभी करो। सो ये सिंपल दो स्टेप्स के अंदर में हम लोग ब्रह्मांड की किसी भी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं, है ना। ये दो स्टेप में हम लोग ब्रह्मांड की
किसी भी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो प्लीज अच्छे से ध्यान देना सारे बच्चे। सो गुड सोल्ड वर्थ ₹100 टू गीता, रॉन्गली डेबिटेड टू बबीता। हमने माल बेचा है गीता को, गलती से डेबिट कर दिया है बबीता, राइट। अब इसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं, पहले समझो क्या कहना चाह रहा हूं। माल बेचा गीता को डेबिट करना चाहिए था, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, गीता अकाउंट डेबिट टू सेल। डेबिट किसको करना चाहिए था, गीता को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा बबीता को डेबिट कर दिया। गीता को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, बबीता को डेबिट कर दिया, ये गलत हो गया। बबीता को डेबिट नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। बबीता को डेबिट कर दिया, ये गलत हुआ, इसे रिवर्स करो। सो सबसे पहले जो गलत हुआ उसे रिवर्स। बबीता को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, बबीता को रिवर्स करता हूं। डेबिट कर दिया था, अब रिवर्स करूंगा तो क्रेडिट कर दूंगा। सो ये स्टेप समझ में आई क्या। माल बेचा गीता को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, बबीता को डेबिट कर दिया। बबीता को डेबिट करना ही नहीं चाहिए था, ये गलत हो गया, रिवर्स करो। बबीता को डेबिट कर दिया, अब इसको रिवर्स करना है तो बबीता को क्रेडिट करो, राइट। सो फर्स्ट स्टेप खत्म। जो गलत हुआ उसे रिवर्स कर दिया, जो करना चाहिए था उसे अब कर दो, जो करना चाहिए था उसे अब कर दो। बोलो क्या करना चाहिए था, गीता को माल बेचा तो गीता को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया था ना, गीता को डेबिट नहीं किया था, बबीता को डेबिट कर दिया था। किसको डेबिट करना चाहिए था, गीता को। जो करना चाहिए था वो अब कर दो। तो अब मैं गीता को डेबिट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। सो गीता अकाउंट विल बी डेबिटेड, दैट्स इट, गेम ओवर। मुबारक हो बच्चों, आपने अभी अभी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास किया। जो गलत हुआ था उसको ठीक करने के लिए जो एंट्री पास करते हैं उस एंट्री को हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री कहते हैं। बधाइया, 2 स्टेप में आपने सीख लिया। ये बात समझ में आई सभी को, कितनी सिंपल है। 2 स्टेप देखो मैंने ऊपर लिखा है, ऐसे 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 लिखा है, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था उसे अब कर दो। सो सिंपल, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था उसे अब कर दो। गीता को माल बेचा, गीता की जगह बबीता को डेबिट कर दिया, बबीता को डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो टू बबीता। पहले डेबिट कर दिया गलती से, रिवर्स कर दो टू बबीता। जो करना चाहिए था उसे अब कर दो, क्या करना चाहिए था, गीता को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दो। सो गीता अकाउंट डेबिट टू बबीता, दैट्स इट, रेक्टिफिकेशन एंट्री डन, खेल खत्म। सिंपल 2 स्टेप्स। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था अब करो। स्टेप नंबर 1, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। स्टेप नंबर 2, जो करना चाहिए था उसे अब करो। सो सिंपल ना बच्चों, समझ में आया क्या सभी को। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। चल थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, प्लीज ध्यान देना। बाय द वे कौन सी एरर थी, इसका नाम क्या है, एरर ऑफ कमीशन, बरोबर ना। अब ध्यान देना, अगला, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड फॉर मशीनरी wrongly debited to installation account ₹1000। अगेन सेम 2 स्टेप, अगेन सेम 2 स्टेप, अगेन सेम 2 स्टेप, प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे। अगेन सेम 2 स्टेप करेंगे, अगेन सेम 2 स्टेप करेंगे बेटा, प्लीज ध्यान दो। बोलो, इंस्टॉलेशन चार्जेस किसको डेबिट कर दिया, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंस्टॉलेशन मशीन के वैल्यू में ऐड होता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन के वैल्यू में ऐड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा इंस्टॉलेशन चार्जेस को डेबिट कर दिया, गलत हो गया। इंस्टॉलेशन चार्जेस को डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो। सो टू इंस्टॉलेशन चार्जेस, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही स्टेप फॉलो करना है बेटा, मन से कुछ भी मत करना, बच्चे मन से अपना रूल बना लेते हैं। टू इंस्टॉलेशन चार्जेस 1000, जो गलत हुआ उसे रिवर्स किया, क्या करना चाहिए था, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, आप कर दो। मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड, हो गई, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। ये बात समझ में आ रही कि आप सभी को। सेम 2 एग्जाम्पल मैं लॉन्ग कट से भी करके बता सकता हूँ। लॉन्ग कट ये तो था शॉर्टकट तरीका, 2 स्टेप, ये तो था शॉर्टकट तरीका।
2 स्टेप पे मैंने पास करके दिया। कौन सा बेटा? जो गलत हुआ उसको रिवर्स करो, स्टेप नंबर 1, और जो करना चाहिए था उसे अभी कर दो, स्टेप नंबर 2। यही 2 स्टेप से मैंने आप लोगों को एंट्री पास करके बताया। शॉर्टकट तरीका था। सेम 2 स्टेप से हमने एंट्री पास किया, है ना? जो गलत हुआ उसको रिवर्स करो, जो करना चाहिए था उसे भी करो। यहाँ तक मेरे किसी भी प्यारे बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले पूछो, राइट? आगे बढ़ूँ थोड़ा-सा? सो ध्यान देना, सेम 2 एग्ज़ाम्पल, सेम एग्ज़ाम्पल्स कौन से? ऊपर वाले दोनों, अबाउट 2 एग्ज़ाम्पल्स। नाउ वी विल सॉल्व बाय अदर लॉन्ग कट मेथड। अब मैं कौन से मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ? लॉन्ग कट मेथड से। सेम 2 एग्ज़ाम्पल मैं कौन से मेथड से सॉल्व करूँगा अब? लॉन्ग कट मेथड से। सब लोग साथ में हैं? सब लोग साथ में? पक्की बात? यहाँ तक किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ एक बार सबसे पहले पूछो। एनीबॉडी। अब मैं लॉन्ग कट मेथड से, लॉन्ग कट मेथड के अंदर में कुछ स्टेप्स हैं। लॉन्ग कट मेथड के अंदर में कुछ स्टेप्स हैं। हम लोग अब लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग अच्छे से ध्यान देना। सारे बच्चे साथ में रहना। डन? पक्का? चल, अब देखो, सेम 2 एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया है, 2 स्टेप, जो गलत हुआ उसको रिवर्स करो, जो करना चाहिए था अब कर दो। अब देखो सेम दोनों एग्ज़ाम्पल्स में लॉन्ग कट वे से सॉल्व कर। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं प्लीज़ अपने होने का एहसास दो। आप अपना नाम लिख सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे, राइट? वरना मुझे कैसे समझेगा मैं किससे बात कर रहा हूँ? प्लीज़ ध्यान देना बेटा। सो पहला वाला एग्ज़ाम्पल, मैं पहला वाला एग्ज़ाम्पल लिख रहा हूँ, ऊपर वाला ही सेम जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल था और ये सेकंड एग्ज़ाम्पल था। गुड्स सोल्ड वर्थ रुपीज 100 टू गीता, रॉन्गली डेबिटेड टू बबीता। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या है इसके अंदर में? पहला एग्जांपल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप, लॉन्ग कट में 4, हम लोग जैसे शॉर्टकट मेथड में 2 स्टेप थी, लॉन्ग कट में 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री लिख दो, क्या गलत हुआ था। सेकंड स्टेप, रिवर्स, रॉन्ग एंट्री। थर्ड स्टेप, यस हाय बेटा, हाय अभय, हाय नकुल, तीसरा बच्चा कौन है रे मुन्ना? ओ मिस्टर इंडिया। थर्ड स्टेप, करेक्ट एंट्री। थर्ड स्टेप, करेक्ट एंट्री। और फोर्थ स्टेप, रेक्टिफिकेशन एंट्री। कैसे आएगी ये मैं बताता हूँ। देखो शॉर्टकट में तो 2 स्टेप थी, बरोबर है ना? अब ये कैसे आएगा समझना। बोलो बेटा। पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैसे हम लोग करने वाले हैं, है ना? रॉन्ग एंट्री क्या थी बेटा बताओ तो? गीता को माल बेचा, बट लिखा ऐसे जैसे बबीता को माल बेचा। सो देखो, लिखा है ऐसे जैसे बबीता को माल बेचा, तो एंट्री क्या किया होगा? बबीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 100 100। जो गलत हुआ उस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, एग्जैक्ट रिवर्स कर देना पहले वाले एंट्री को। सेकेंड स्टेप, रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू बबीता, 100 100। बरोबर ना बच्चों? सब लोग साथ में रहना, ठीक है? और उसके बाद आ जाओ। नाउ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? गुड्स किसको सेल किया बच्चों बताओ तो? गीता को। सो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? गीता अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। ये एंट्री होनी चाहिए थी, बरोबर ना बच्चों? ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसी आएगी ध्यान से देखना।
रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी समझना। सेकेंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन एंट्री, है ना। सेकेंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन एंट्री। बहुत सिंपल है। सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप को मर्ज कर देना, है ना। सो सेकेंड वाली एंट्री कौन सी थी, रिवर्स। थर्ड वाली कौन सी थी, करेक्ट एंट्री। तो रिवर्स और करेक्ट को मर्ज कर दिया तो आपकी बन जाएगी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये बात समझ में आई सभी को, पक्की बात। सब लोग प्लीज ध्यान देना अच्छे से। तो देखो तो जरा, मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख रहा हूँ बेटा, सेकेंड और थर्ड को मर्ज कर रहा हूँ, सेकेंड और थर्ड को मर्ज कर रहा हूँ, सेकेंड और थर्ड को मर्ज कर रहा हूँ। प्लीज ध्यान दो सारे बच्चे। सेकेंड प्लस थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ, सेकेंड और थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ, है ना। चलो देखो तो, सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, डेबिट क्रेडिट कैंसल, डेबिट क्रेडिट कैंसल, सेम अमाउंट है ना। सेम अमाउंट से डेबिट, सेम अमाउंट से क्रेडिट हुआ, सेल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट कैंसल। बचा क्या, गीता अकाउंट डेबिट। बचा क्या, गीता अकाउंट डेबिट। गीता अकाउंट विल बी डेबिटेड। और क्या बचा है, टू बबीता अकाउंट, ये बचा है, लिख दो। टू बबीता, टू बबीता, 100, 100। क्लियर, कोई तकलीफ। ये आ गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, ये है आपका आंसर। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको, रेक्टिफिकेशन एंट्री समझ में आई है क्या। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। किसी बच्चे को अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो। मैम लेक्चर में हूँ, अर्जेंट है। हाँ, डन, ऑल सेट। भले क्या हम लोग आगे, बड़े बेटा आगे, पक्का। अच्छा, सो इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर सरका लेता हूँ, ताकि आप लोगों को जो नोट्स भेजूंगा ना, वो नोट्स अच्छी रहनी चाहिए ना बच्चों, ताकि बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। डन, ऑल सेट। सो क्लियर है बच्चों, ऑल सेट, डन डन। सो बच्चों, ये था हमारा रेक्टिफिकेशन, ये हमारा रेक्टिफिकेशन है। बेसिकली हमने शॉर्टकट तरीका और लॉन्ग कट तरीका दोनों भी देखा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, आप ब्रह्मांड की कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री मुझसे पूछ सकते हो, मैं ये तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। आप ब्रह्मांड की कोई भी रेक्टिफिकेशन एंट्री मेरे पास लेके आओ, मैं इस तरीके से आप लोगों को एंट्री सॉल्व करके बता सकता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। सारे बच्चे साथ में हैं। सो हम लोगों को एंट्री कैसे रेक्टिफाई करना है ये समझ में आया, पक्का। डन, ऑल सेट, एनीबॉडी, चले आगे। अच्छा, वेरी गुड बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं ना अभी, आगे बढ़ते। सो मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चलेगा ना सभी को, पक्का। सो एक सेकेंड, मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ सारे ट्रांजेक्शन्स लिखना। आप लोग भी मेरे साथ साथ सारे ट्रांजेक्शन्स लिखना बेटा, है ना। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। मस्त वाले एग्जाम के अंदर में जो पूछे गए ना, वैसे वाले ट्रांजेक्शन में बता रहा हूँ। एग्जाम के अंदर में जो पूछे गए वैसे सबने अच्छे से ध्यान देना है और मेरे साथ साथ में लिख लेना है। कुत्ते गेला रे बाड़ा। हाँ 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 हाँ, लिखो। चल, वाह यार, आज
काफी जनता है, सब लोगों को समझ में आ रहा है। अच्छा, ये सारी नोट्स जितने भी मैंने लिखी है, ये सारी नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया होगा तो प्लीज ग्रुप ज्वाइन कर लेना, है ना। लो, एग्जाम का क्वेश्चन है, प्लीज मेरे साथ साथ लिखना बेटा। ये लो बच्चों, अब आप बोलेंगे सर हम लोगों को ये जो क्वेश्चंस है ना, इसमें हमने सुना था सस्पेंस अकाउंट बनता है, काफी सारे। चिंता मत करो, सारे टाइप के मैं अकाउंट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, सारे सारे जो भी टाइप के आपके अकाउंट्स बनेंगे सब मैं बताऊंगा, चिंता मत करना। पहले समझो, सस्पेंस अकाउंट भी आएगा सेकंड स्टेप में। बस मैंने अभी जो शॉर्टकट और लॉन्ग कट बताया, पहले उससे समझ लेते, है ना। सो लिखो, एक एग्जाम्पल लिखना है सभी ने मेरे साथ साथ में। एग्जाम क्वेश्चन है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। रेक्टिफाई, और ये नोट्स आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सीएमए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, सीएमए इंस्टीट्यूट के। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिवली, है ना, सीएमए कोर्स के लिए चल रहा है, राइट। लो बेटा, लिखो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहली गलती हो गई है, परचेज ऑफ मशीनरी पास थ्रू परचेज बुक। ओ, परचेज ऑफ मशीनरी कहाँ पे लिख दिया? परचेज ऑफ मशीनरी पास थ्रू परचेज बुक। परचेज ऑफ मशीनरी, कितने का मशीन था? 1000 का। कहाँ पे लिख दिया? परचेज बुक के अंदर में। सो प्लीज ध्यान देना। दूसरा वाला फटाफट से लिखो, सेल्स बुक कास्ट शॉर्ट बाय 100 रुपीज, है ना। फिर उसके बाद लिखना तीसरा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड टू ब्रिंग मशीनरी ₹1000, कॉमा, डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। फिर सेल्स बुक ओवरकास्ट। बस हो गया। 4 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा हुआ है, बाय ₹100। 4 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी बता दूंगा। सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सारी की सारी, है ना। तो प्लीज ध्यान देना सारे बच्चे अच्छे से। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लेना, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, फॉर 4 मार्क्स, फॉर 4 मार्क्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, समझना जरा, है ना। सब लोग साथ में बेटा। सो आप लोगों को बुलाया, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, शिद्दत से, डिटेल में सॉल्व करके बता दूं कैसे करना है ना। हमने दो तरीका देखा, एक शॉर्टकट देखा, एक लॉन्ग कट देखा हुआ है, और एक नई चीज आप लोगों को इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और वो कौन सी चीज है? सस्पेंस अकाउंट कब कब बनेगा और सस्पेंस अकाउंट कब कब नहीं बनेगा, और सस्पेंस अकाउंट का यूज कैसे करना है, राइट। तो सब लोग अच्छे से ध्यान देना। पहले एक बार, बिफोर बिफोर वी राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, बिफोर बिफोर answering the above question, first understand, है ना, एक दो चीजें समझ लो, आप लोगों के बहुत काम आएगी। समझना जरा सारे बच्चे। बच्चों देखो,
है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए रेड पेन से लिख रहा हूं। बच्चों, ये आप लोगों का बिजनेस है, प्लीज समझना। बिजनेस में क्या होते हैं बच्चों? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। इन फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आप लोग क्या करते हो? रिकॉर्ड, है ना, यूजिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग के बाद आप क्या करते हो बच्चों? पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करते हो? इन लेजर्स। पोस्टिंग के बाद क्या करोगे बच्चों आप? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बाद आप क्या करोगे बच्चों? ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद क्या करोगे बच्चों बताओ? आप फाइनल अकाउंट बनाओगे। बरोबर है? अब ध्यान से सुनना, गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती है। ध्यान से सुनना, गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती है। या तो रिकॉर्डिंग के समय गलती होगी, या तो रिकॉर्डिंग के समय गलती होगी, एरर वन। या तो पोस्टिंग के समय भी गलती हो सकती है, एरर टू। या तो बैलेंसिंग के समय भी गलती हो सकती है, एरर थ्री। या तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय भी गलती हो सकती है, एरर फोर। इनमें से किसी भी जगह एरर हो सकती है। तो मैं यहां लिख रहा हूं लोकेशन, पॉसिबल लोकेशंस, पॉसिबल लोकेशंस ऑफ ऑफ एरर्स, पॉसिबल लोकेशन ऑफ एरर्स। ये आप एक चीज समझना, मैंने पॉसिबल लोकेशन ऑफ द एरर्स लिखा, ठीक है। कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती है, कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती है, सब लोग प्लीज साथ में लेना। अब उन गलतियों को कब कब रेक्टिफाई कर सकते हैं वो भी समझो। उन गलतियों को कब कब रेक्टिफाई कर सकते हैं वो भी समझना। स्टेजेस फॉर रेक्टिफिकेशन, है ना, स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, कब कब रेक्टिफाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। एक है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, बरोबर ना बच्चों? दूसरी है, स्टेजेस में बता रहा हूं बच्चों, प्लीज समझना। दूसरी है आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। और एक है आफ्टर फाइनल अकाउंट, दैट इज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ये तीन स्टेजेस है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अब आपको डिसाइड करना होगा, अब आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी स्टेज वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को डिसाइड करना होगा कौन से स्टेज वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेज वाला है, कि सेकंड स्टेज वाला है, कि थर्ड स्टेज वाला है। समझ में आई क्या बात सभी को? सो तीन स्टेजेस है बच्चों, तीन स्टेजेस है। आपको डिसाइड करना है फर्स्ट स्टेज वाला क्वेश्चन है कि सेकंड स्टेज वाला है। क्लियर? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछो। मैंने आपको दो बातें बताई है, सारे बच्चे साथ में हैं क्या? एक तो पॉसिबल लोकेशन, कौन कौन सी हो सकती है, कहाँ का गलतियों की लोकेशन हो सकती है, रिकॉर्डिंग के समय, पोस्टिंग के समय, बैलेंसिंग के समय। और दूसरा मैंने आपको जो बताया वो है स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन।
पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट दैट इज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो आपको समझना होगा कि कहाँ-कहाँ हम लोग गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये जो स्टेज है अपनी सबसे पहली वाली स्टेज है ना? ये जो है, ये बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, समझो एक बार ज़रा। ये देखो, ये वाला जो है अपना बिफोर ट्रायल बैलेंस है। मैं इसको थोड़ा-सा नीचे कर दूँ क्या ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी? ये लो। दूसरा वाला आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट और तीसरा आफ्टर फाइनल अकाउंट। क्लियर? सो आपको एक चीज़ का अंदाज़ आ गया रहेगा। तो बॉस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में टोटल ये 3 टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने टाइप के? 3। राइट साइड में जो स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बस ये 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और कोई चौथी कैटेगरी है ही नहीं। या तो आपको ऐसा बोला जाएगा क्वेश्चन में कि बिफोर ट्रायल बैलेंस यू हैव टू रेक्टिफाई द एरर, या तो ऐसा बोला जाएगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट यू हैव टू रेक्टिफाई द एरर, या तो आपको ऐसा बोला जाएगा कि ये पिछले पीरियड की गलतियां है, इस पीरियड में रिपेयर करना है। मतलब पिछले पीरियड के फाइनल अकाउंट बनने के बाद यानी आफ्टर फाइनल अकाउंट दैट इज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड यू हैव टू रेक्टिफाई द एरर्स। सो बेसिकली ये 3 स्टेजेस है। सो आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये टॉपिक के अंदर में कितने टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सो मैक्सिमम ये in this topic in this topic 3 types of practical question can be asked। सिर्फ 3 टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये 3 कैटेगरी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 और कोई चौथी कैटेगरी इसमें आ ही नहीं सकती, और कोई चौथी कैटेगरी इसमें आ ही नहीं सकती। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसमें से कौन सी कैटेगरी का है वो भी तो आपको एक बार देखना पड़ेगा ना। यस और नो? पक्की बात? सारे बच्चे साथ में हैं? अच्छा, एक और चीज समझना जरा। अब यहाँ पे बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर आप गलती को रेक्टिफाई कर रहे हो, बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर आप कोई एरर को रेक्टिफाई कर रहे हो, आपको उस एरर के सारे इफेक्ट पता है। मतलब क्या गलत हुआ ये भी आपको पता है और क्या सही होना चाहिए था ये भी आपको पता है। दोनों भी चीजें आपको पता है। तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट आएगा ही नहीं। सस्पेंस अकाउंट कब आता है? सस्पेंस अकाउंट कब आता है? जब आप लोगों को किसी एरर की एक ही साइड पता है, दूसरी साइड पता नहीं है, मतलब सिंगल साइड एरर है, तो ही सस्पेंस अकाउंट आएगा। और हर बार ध्यान रखना, सस्पेंस अकाउंट कौन से कैटेगरी के क्वेश्चन में आएगा? ध्यान से सुनो। सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैं जवाब दे रहा हूं, सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, तो फॉर द टाइम बिंग उसे टैली करने के लिए हम लोग सस्पेंस अकाउंट की मदद लेते हैं। ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं है तो फॉर द टाइम बिंग उसे टैली करने के लिए हम लोग किसकी मदद लेते हैं? सस्पेंस अकाउंट की मदद लेते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो ये बोलेंगे नहीं भैया हमारा ट्रायल बैलेंस बना नहीं इसलिए हमने फाइनल अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए हमें प्रॉफिट का पता नहीं चला, इसलिए हम इनकम टैक्स नहीं भरेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा वो तुम्हारा टेंशन, ट्रायल बैलेंस को टैली करो। ट्रायल बैलेंस की डेबिट कॉलम की टोटल है 100, क्रेडिट कॉलम की टोटल है 80 80। सो क्रेडिट कॉलम में 20 कम पड़ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लिख दो 20। फॉर द टाइम बिंग ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए, गैप फिल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। सर सस्पेंस का नेचर क्या है नहीं मालूम किसी को भी ब्रह्मांड में, इसीलिए तो उसका नाम सस्पेंस है। पता होता तो सस्पेंस क्यों लिखते हैं? सो सस्पेंस का नेचर नहीं मालूम, सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाते हैं? हम लोग ट्रायल बैलेंस टैली नहीं रहता है तो ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। यस और नो? तो सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, मतलब सस्पेंस अकाउंट कौन से कैटेगरी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा? सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी में सस्पेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी बिफोर ट्रायल बैलेंस है और सस्पेंस की पिक्चर शुरू होती है ट्रायल बैलेंस से। इसीलिए सेकंड और थर्ड कैटेगरी में ही सस्पेंस अकाउंट बनेगा, फर्स्ट कैटेगरी में सस्पेंस अकाउंट
नहीं बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। सो सस्पेंस अकाउंट कहाँ आ सकता है? सस्पेंस अकाउंट में कम, जरूरी नहीं कि हर केस में आएगा। सस्पेंस अकाउंट में कम, में कम, यहाँ पे भी सस्पेंस अकाउंट में कम, सस्पेंस अकाउंट में कम। जरूरी नहीं है कि हर केस में सस्पेंस आएगा, बरोबर है क्या? सो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में अगर सिंगल साइड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट आएगा। वन मोर टाइम, सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में अगर सिंगल साइड एरर है तो सस्पेंस आएगा। अब आपका सवाल, सर सिंगल साइड एरर मतलब क्या? जहां पे आपको एरर का एक साइड का इफेक्ट पता है, दूसरे साइड का इफेक्ट पता नहीं है, तो हम लोग उस एरर को सिंगल साइड एरर बोलेंगे, और वहां पे उसे टैली करने के लिए हम लोगों को सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, इसको हम लोग 3 बार सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को कितने बार सॉल्व करेंगे? 3 बार। अगर ये फर्स्ट कैटेगरी वाला क्वेश्चन है तो, अगर ये सेकेंड कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, और अगर ये थर्ड कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं पूरे 3 बार सॉल्व करने वाला हूँ। सब लोग साथ में रहना, पक्की बात। पहले मेरी फेवरेट है सेकंड कैटेगरी, क्योंकि एग्जाम में सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सो चलो मैं पहले सेकंड कैटेगरी से सॉल्व करता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। सो देखो क्या बोला है यहाँ पे लिखा है परचेस अकाउंट, परचेस ऑफ मशीनरी 1000 पास थ्रू द परचेस बुक। हमने मशीन खरीदा और गलती से कहाँ लिख दिया? आंसर टू अबव एग्जाम्पल, आंसर टू अबव एग्जाम्पल, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। चलो बच्चों लिखो तो, सबसे पहले है ना, कौन सी है बेटा? मेथड 2 है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। बरोबर ना बच्चों? चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो कौन सी मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ? मेथड नंबर 2, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। चलो स्टार्ट करें बेटा हम लोग, प्लीज ध्यान देना। क्या लिखा है यहाँ पे? मशीन परचेस किया 1000 का, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा परचेस को डेबिट कर दिया। क्या गलत हो गया और क्या करना चाहिए था दोनों पता है तो सस्पेंस तो आएगा ही नहीं, है ना? मशीन परचेस किया, परचेस को डेबिट कर दिया। किसको डेबिट करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? पहले कर दो, मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर देता हूँ। सो मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्या नहीं करना चाहिए था? परचेस को डेबिट नहीं करना चाहिए था, उसको कर दिया गलती से, परचेस को रिवर्स करो। सो मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेस, मशीन परचेस, नरेशन कंपलसरी है, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, wrongly debited to purchase account, machine purchase wrongly debited to purchase account, machine purchase wrongly debited to purchase account। अब ध्यान से देखना, दूसरा वाला क्या था बेटा? देखो तो, सेल्स बुक का शॉर्ट बाय 100। ओ भाई साहब, सेल्स बुक की टोटल 100 से कम हो गई, बट कौन सा वाला ट्रांजैक्शन लिखना छूट गया वो नहीं मालूम। कोई तो एक सेल का बिल लिखना भूल गए, इसीलिए सेल्स बुक का टोटल कम दिख रहा है। कौन सा बिल लिखना छूटा है? कौन से पार्टी को उधारी में माल बेचा है नहीं मालूम। किसको हमने उधारी में माल बेचा जो सेल्स बुक में लिखना भूल गए? सेल्स बुक में तो क्रेडिट सेल आता है ना, तो पार्टी का नाम नहीं मालूम। ये सिंगल साइड एरर है। मुझे बस एक चीज पता है कि सेल कम हो गया, सेल को बढ़ा दो, बट कौन से पार्टी का बिल छूटा वो नहीं मालूम। तो बस मैं एक काम कर रहा हूँ, सेल्स को बढ़ाना है मुझे, तो मैं लिख दूंगा टू सेल्स अकाउंट। बस सेल को बढ़ाना है तो लिख दिया टू सेल्स अकाउंट, बट कौन से पार्टी का बिल छूटा वो नहीं मालूम। नहीं मालूम है तो किसकी मदद लेंगे? सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड,
सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड। नरेशन लिखेंगे बीइंग सेल्स बुक अंडर कास्टेड, कॉमा, नाउ रेक्टिफाइड। सेल्स बुक का टोटल कम हो गया गलती से, अब हमने उसे क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, नाउ रेक्टिफाइड। उसके बाद थर्ड वाला, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड टू ब्रिंग मशीन 1000 डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, सॉरी डेबिटेड टू ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट, डेबिटेड टू ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट, राइट। ठीक करते हैं। मशीन को लेकर के आया खर्चा, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, अब कर दो। मशीन को डेबिट करना चाहिए था, अब कर दो। गलती से इन्होंने ट्रांसपोर्ट चार्जेस को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स कर दो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट। नरेशन लिख दो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस wrongly debited to transport charges account, now rectified। मशीन के ट्रांसपोर्ट चार्जेस है तो मशीन में डेबिट होना चाहिए था, इन गधों ने ट्रांसपोर्ट चार्जेस में डेबिट कर दिया, एंड सेल्स बुक गलती से बढ़ गया। कौन से बिल की वजह से बढ़ा नहीं मालूम, सिंगल साइड एरर है। सेल्स बुक गलती से बढ़ गया, कौन से बिल की वजह से बढ़ा नहीं मालूम, सिंगल साइड एरर है। चल बेटा अभी चेक कर लेते हैं, आ जाओ। मैडम 2 मिनट, बस 2 मिनट, बोल बोल। दो दो, सेल्स अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, 100 रुपए। सेल्स गलती से बढ़ गया है, सेल्स को कम करेंगे, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो। सेल्स अकाउंट ओवरकास्टेड, नाउ रेक्टिफाइड। भाई साहब, मैंने चारों भी एंट्री पास किया, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। कुछ बात समझ में आई? हमने सेकेंड वाले मेथड से रेक्टिफिकेशन किया है बच्चों, बहुत इजी है रेक्टिफिकेशन टॉपिक। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, मेरे साथ साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की रोज, तो आराम से आप इस टॉपिक में आउट ऑफ आउट नंबर सिक्योर कर सकते, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय। साइड सीएस हरीश मथारिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, एंड दुआओं में याद रखना, यस एकेडमी फॉर